सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका ना अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक हेल्पर नहीं बल्कि एक असली कोडिंग पार्टनर बन रहा है और ये हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जरा इस सवाल के बारे में एक पल के लिए सोचिए। ये अब कोई साई-फाई फिल्म की बात नहीं रही। यही वो हकीकत है जिसे कोडेक्स जैसे एआई टूल्स आज मुमकिन बना रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे। हर डेवलपर इस दर्द को अच्छी तरह जानता है। घंटों तक कोड में एक छोटी सी गलती ढूंढना और उसे ठीक करने में लगे रहना, यही वो मुश्किल है जो डेवलपर्स का कीमती समय और एनर्जी दोनों खा जाती है। तो चलिए इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हैं और सोल्यूशन की बात करते हैं। आज के जो एआई टूल्स हैं वो पुराने ऑटो कंप्लीट से मीलों आगे निकल चुके हैं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुझाव नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई शुरुआत है। देखिए, फर्क को समझना बहुत आसान है। पारंपरिक ऑटो कंप्लीट क्या करता है? एक शब्द या ज्यादा से ज्यादा एक लाइन का कोड बता देगा, लेकिन कोडेक्स ये बिल्कुल अलग है। ये हमारी आम बोलचाल की भाषा को समझकर पूरे के पूरे कोड ब्लॉक्स बना सकता है। ये सिर्फ मदद नहीं, ये पार्टनरशिप है। तो आखिर ये एआई कोडिंग पार्टनर, ये कोडेक्स है क्या चीज? चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं और गहराई से समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो कोडेक्स ओपनएआई का बनाया एक एआई एजेंट है। इसे इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों अरबों लाइंस के कोड पर ट्रेन किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ कोड लिखता नहीं बल्कि उसके पीछे के लॉजिक और पैटर्न को भी समझता है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसका तरीका काफी स्मार्ट है। ये आपके इंस्ट्रक्शंस को कोड में बदलता है, फिर उसे एक सैंडबॉक्स यानी एक सेफ टेस्टिंग एरिया में चलाकर देखता है। और इतना ही नहीं, ये खुद टेस्ट रन करके ये भी पक्का करता है कि जो कोड बना है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। चलिए थियरी बहुत हो गई। आप देखते हैं कि असल दुनिया में एक डेवलपर के लिए कोडेक्स आज असल में क्या-क्या कर सकता है। ये सिर्फ कोड लिखने वाला टूल नहीं है, ये डेवलपमेंट के पूरे साइकिल में हाथ बटाता है। मतलब प्रोडक्शन के लिए तैयार कंपोनेंट्स बनाने से लेकर पुराने कोड में बग्स ढूंढकर उन्हें ठीक करने तक ये सब करता है। और तो और अगर कोई मुश्किल कोड है जिसे समझना है तो ये उसे आसान भाषा में समझा भी सकता है। कमाल की बात तो ये है कि ये पुल रिक्वेस्ट समरी तक लिख देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोडेक्स अब और भी एडवांस हो गया है। अब ये सिर्फ एक एजेंट नहीं बल्कि एक पूरा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके पास नई नई स्किल्स और वर्कफ्लोज हैं। और ये नए फीचर्स तो बिल्कुल भविष्य की झलक दिखाते हैं। सोच कर देखिए, डिज़ाइन टूल जैसे फिग्मा से सीधे यूआई कोड जनरेट हो जाए या बस एक कमांड से आपका ऐप क्लाउड पर डिप्लॉय हो जाए। ये उन सारे बोरिंग, रिपीट होने वाले कामों को ऑटोमेट कर देता है ताकि डेवलपर्स अपना पूरा ध्यान नई चीज़ें बनाने पर लगा सकें। इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो प्रोग्रामिंग की दुनिया में नए हैं। मतलब एजुकेशन की दुनिया में इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। इसे समझने का सबसे सही तरीका यही है कि ये एक डिजिटल ट्यूटर जैसा है। एक ऐसा ट्यूटर जो हमेशा साथ है, जो कोड समझा सकता है, गलतियां ठीक कर सकता है और गाइड भी कर सकता है। ये चार्ट दिखाता है कि सीखने वालों के लिए इसके फायदे जबरदस्त हैं। उन्हें तुरंत फीडबैक मिलता है, तो घंटों तक किसी एक एरर पर अटके रहने की जरूरत नहीं। मुश्किल बग्स अब रुकावट नहीं बल्कि सीखने का एक मौका बन जाते हैं। इससे सीखने की पूरी प्रोसेस बहुत तेज और फ्रस्ट्रेशन फ्री हो जाती है। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। इस पावरफुल टूल की कुछ सीमाएं भी हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी। और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है, एआई एक बहुत पावरफुल पार्टनर है, लेकिन ये किसी इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं है। आखिरी फैसला और जिम्मेदारी हमेशा डेवलपर की ही होती है। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, ये टूल गलत या अनसेफ कोड भी बना सकता है, इसलिए किसी इंसान का उसे रिव्यू करना बेहद जरूरी है। और दूसरी बात, इसका एक्सेस शायद अभी हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध ना हो। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कोडेक्स जैसे एआई कोडिंग पार्टनर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये काम करने का पूरा तरीका बदल रहा है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल कि अगला महान डेवलपर कोई इंसान होगा या फिर एआई? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन ये सवाल हमें इस टेक्नोलॉजी के गहरे असर के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करता है। प्रोग्रामिंग का भविष्य कैसा होगा, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है।